का पैचवर्क ऑलरेडी हो चुका है और बाकी का हमारा टारगेट है दैट बाय 31 अक्टूबर रिमेनिंग जो पैचवर्क है उसको भी पूरा किया जाएगा। इस इंस्पेक्शन में 6,671 पॉट होल्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से 3,454 को ऑलरेडी भर दिया गया है और जो रिमेनिंग 3,217 है उनको भी आने वाले कुछ दिनों में रिपेयर कर दिया जाएगा। हमारी एक इंस्पेक्शन में ये भी एक बात निकल के आई कि कई सारी सड़कें डैमेज्ड हैं क्योंकि वहां पे डीएमआरसी का काम चल रहा है, सराय काले खान के एरिया में आरआरटीएस का काम चल रहा है, डिस्कॉम्स ने कई जगह अपनी लाइंस ले करी हैं। तो जहां जहां पर किसी अन्य एजेंसी के काम के द्वारा की वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इन सारी एजेंसीज के साथ हम पीडब्ल्यूडी की मीटिंग करवाएंगे सो दैट जहां पे डीएमआरसी ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत शुरू करवाया जाएगा, जहां पे आरआरटीएस ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत करवाया जाएगा। एक सड़क के बारे में स्पेसिफिकली मैं डिटेल शेयर करना चाहूंगी और वो है न्यू रोहतक रोड। न्यू रोहतक रोड जो टिकरी बॉर्डर जाती है नांगलोई मेट्रो स्टेशन से मुंडका होते हुए, वो शायद आज के दिन में दिल्ली की सबसे खराब हालत में सड़क है। उसका रीजन ये है कि न्यू रोहतक रोड के इंटीरियर में बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनीज भी हैं, वहां पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है। सो ओवर टाइम जो वहां से पानी निकल कर आता है उसको अकोमोडेट करने के लिए न्यू रोहतक रोड का जो ड्रेन है उसकी कैपेसिटी कम पड़ रही है। दूसरा, इस साल मॉनसून में तकरीबन नॉर्मल से 2 गुना बारिश हुई है। नॉर्मली मॉनसून में दिल्ली में 600 mm बारिश होती है, इस बार 1000 mm से भी ज्यादा बारिश हुई। तो इसको ध्यान में रखते हुए न्यू रोहतक रोड पे एक नया ड्रेन पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जा रहा है। ये ड्रेन नांगलोई मेट्रो स्टेशन से टिकरी बॉर्डर तक होगा। ये 2 पार्ट्स में होगा। नांगलोई मेट्रो स्टेशन से ड्रेन का एक हिस्सा हिरन कुदना ड्रेन में जाएगा और दूसरी तरफ से टिकरी बॉर्डर से ड्रेन का दूसरा हिस्सा भी हिरन कुदना ड्रेन में आएगा। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि आने वाले समय में न्यू रोहतक रोड पे पानी ना आए और उसकी वजह से सड़क खराब ना हो। इसके लिए 183 करोड़ रुपीस का सैंक्शन पीडब्ल्यूडी ने दिया है फ्राइडे को एक एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में। तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस ड्रेन पर भी काम शुरू हो जाएगा एंड इन पैरेलल न्यू रोहतक रोड की भी रीलेइंग का काम, जहां जहां गड्ढे हैं, जहां पे भी पूरे पैचेस करने हैं, जहां पे कंक्रीटिंग करनी है, उसका काम होगा। अरविंद केजरीवाल जी अब जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर दिल्ली के जो रुके हुए काम हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और आगे भी करवाए जाएंगे। सर, मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी अब लगभग 10 साल हो गए सरकार चलाते हुए और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले 9 साल में आपको किसी भी तरह की हमने तकलीफ़ नहीं आने दी, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो अस्पतालों का वो हो, बिजली हो, हर तरह की सुविधा हमने दिल्ली के लोगों को देने की कोशिश की। इनफैक्ट पूरे देश के अंदर जो सुविधाएं आज दिल्ली के लोगों को पिछले 10 साल से मिल रही हैं वो उस किस्म की सुविधाएं पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही हैं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक मंत्रियों को जेल में डाल दिया इन्होंने, दिल्ली को ठप करने की कोशिश की, दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की, दिल्ली सरकार को डीरेल करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी हम लगे हुए हैं, हम डटे हुए हैं। अब मैं बाहर आ गया हूं और जितने भी रुके हुए काम थे और जो तकलीफ़ें और समस्याएं लोगों को हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, उन सब की तरफ हम लोग अब ध्यान दे रहे हैं और आपकी समस्याओं का निवारण करना हमारा फ़र्ज़ है। मुझे पता चला है कि दवाइयों की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में। इन लोगों ने दवाइयाँ बंद कर दी। इन लोगों ने अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्री टेस्ट होते थे वो बंद कर दिए। इन लोगों ने जो फरिश्ते स्कीम होती थी, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए दिल्ली के अंदर उसको फ्री इलाज होता था, वो बंद कर दिया।
इन्होंने सड़कों का रिपेयर बंद कर दिया, इन्होंने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी, इन्होंने इस तरह से कई सारे काम हैं, कई होम गार्ड्स की और कई लोगों की तनख्वाहें बंद कर दी। वो सारे कामों पे अब हम लग गए हैं। जो जो दिक्कतें जो काम बंद किए गए, आतिशी जी से मैंने कहा है ये हमारी सरकार उन सारे कामों को चालू कराएगी और जो समस्याएं लोगों को हुई इसकी वजह से वो अब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे। सवाल सर, आज एक और रेड हुई है, आप ही के आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा के, उनके ऊपर ईडी की रेड। ये समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जांच चल नहीं रही। जाहिर तौर पे इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विभव को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने आज संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड कर दी। तो ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच थोड़ी चल रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के पीछे पड़ गए हैं बुरी तरह से, और जितनी उनके पास ताकत है, एजेंसीज हैं, रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज एक पार्टी को और उसके नेताओं को ख़त्म करने के ऊपर लगा दिए हैं। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ शक्ति है, तो हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हम किस बात से डरेंगे। हरियाणा में भी इलेक्शंस हुए हैं और एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, नहीं आ रही है गवर्नमेंट में। क्या मुख्य कारण आपको लगते हैं जो इनमें? जाहिर तौर पर पूरे देश के अंदर अगर किसी सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री जी सुबह से शाम तक बस ईडी और सीबीआई करेंगे, बदला लेंगे, बदले की कार्रवाई करेंगे, लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे, निर्दोषों को जेल में डालने का काम करेंगे, और केवल अब तो पूरा देश जानता है वो केवल एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं, उनका एक दोस्त है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जनता को समझ में आने लगा है कि वो भाषण कुछ और देते हैं और करते कुछ और हैं। तो अब वो जो उनका एक पर्दा था वो हटता जा रहा है और लोगों को के सामने सच्चाई सामने आ रही है कि किस तरह से लोग बेरोज़गारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग उनके भ्रष्टाचार से परेशान हैं। अब उनकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। सर, आपने कहा कि 9 साल आपने अच्छे से काम किया, फिर 6 महीने का एक पैच आया, अब 6 महीने बाकी बचे हैं, लेकिन अब आप चुनाव जीत कर भी आएंगे तो आश्वस्त कर पाएंगे दिल्ली वालों को, क्योंकि आप जनता के बीच तो जा रहे हैं, क्या जनता के डर लगा, लेकिन क्या आश्वस्त कर पाएंगे कि आने के बाद अगर आए, जीत के आए तो फिर सारे काम होंगे? अभी भी होने चालू हो गए। बाद के आश्वस्त की तो बात की बात है, अभी सड़कें होनी चालू हो गई, सारे काम आएंगे। कुछ काम अभी पूरे हो जाएंगे, कुछ काम उसके बाद होंगे, कई फिर नए काम भी होंगे, सारे काम होंगे। सर एक सवाल, सर बीजेपी नेता अनूप पांडे हैं, तो उन्होंने आपको जो दिया गया राज्यसभा सांसद का जो आवंटित आवास है उसको लेकर आपत्ति भी जताई है। कौन है अनूप पांडे? जगदीप धाकड़ जी को उन्होंने पत्र भी लिखा है, उन्होंने शहरी विकास मंत्री को पत्र भी लिखा है कि वो आवास आपको क्यों दिया गया। तो उनसे पूछ लो, मेरे को क्या पता कौन अनूप पांडे है। तो वो चिट्ठी उन्होंने धनखड़ साहब को लिखी है, धनखड़ साहब। All right, so that was a press conference.